हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन एंड फुल एक्सरसाइज। तो चलिए चैप्टर 4 में हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers such that a and b are not both 0 is called a linear equation in two variable। आपको बोला गया है जो इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है वो है आपके पास ax plus by, ठीक है। ax plus by plus c is equal to 0, ये क्या है इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ओके, जर्नल फॉर्म। अब बेटा ए बी सी आपको बोला गया है, ए बी एंड सी जो है आपके पास क्या है, ये रियल नंबर्स, ओके, क्लियर है। फिर आपको बोला गया है ए एंड बी, जो ए और बी है, एक्स का कोफिशिएंट है ए, वाई का कोफिशिएंट है बी, ये आपके पास दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा ये दोनों के दोनों ज़ीरो हो गए आपके पास तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, आप कैसे इसको समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है। तो आपके पास दोनों के दोनों ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ओके। अब आपके पास यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे पास एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं x plus 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई आपके पास, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है ये लीनियर इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की, इन वन वेरिएबल है ये आपके पास, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें जो सोल्यूशन देती है ये क्या देती है, यूनिक सोल्यूशन देती है आपके पास। कौन से सोल्यूशन आता है इससे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आपके पास यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है। क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देख रहे हैं आप, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको क्या देगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको, जैसे आप x की वैल्यू रखेंगे आपको y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। जैसे आप x की 1 वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इन केस अगर हम यहाँ पे x की 1 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 2x plus 3y इज इक्वल टू 4, आपने x लिया इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। आपने 1 रखा x की वैल्यू, y की वैल्यू आपको 2/3 मिली। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, ओके बेटा, क्लियर है। चलिए आपके पास क्या होगा, मतलब x की डिफरेंट वैल्यू पे आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। चलिए एक्सरसाइज 4.1 में बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक दी गई है। चलिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ओके। आपको इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। आपको हिंट दिया गया है कि आप लेट करें कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन y, ठीक है। तो चलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है,
तो सोल्यूशन स्टार्ट है, एनसीईआरटी बुक है बेटा ये आपके पास, ठीक है। तो आप लेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बोला आपको पहले, ₹X, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपको X दिया गया है एंड लेट करेंगे आप कॉस्ट ऑफ पेन, तो वो है आपके पास ₹Y, ठीक है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या है, इज ट्वाइस पेन। तो इज मतलब बेटा आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू ट्वाइस पेन, तो 2 टाइम किसका हो जाएगा, पेन का, ओके। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, indicate the value of a, b and c in each case। आपको a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x plus 3y is equal to 9.35 की बार, ठीक है। पहले आप इसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को जो जर्नल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप c को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। आपने c को इस साइड लाया, ओके। अब आप कंपेयर करेंगे किससे, जर्नल फॉर्म से। तो a आपके पास क्या आ गया 2, b आपके पास क्या आ गया 3, c क्या आ गया आपके पास -9.35 की बार, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका, वो आपको दिया गया है x माइनस वाई की 5 y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दिया गया है, आपको ये जर्नल फॉर्म प्रॉपर दी गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म से, ओके। तो हमारे पास a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -1/5। अब ये माइनस यहाँ पे y को आप लिख सकते हैं ना ऐसे, y इज इक्वल टू 1/5। तो ये माइनस जो है हमारे पास जर्नल फॉर्म में प्लस है, तो ये माइनस भी कहाँ आ जाएगा, अंदर, बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक स्टेप करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस -1/5 y -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जर्नल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -1/5 एंड c आ जाएगा -10, ओके। चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये दिया गया है। पहले आप इसको फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ओके। पहले ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप जर्नल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, जर्नल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a आ गया -2, b आ गया 3 एंड आपके पास c आ गया इसका -6, ओके। फोर्थ पार्ट है आपके पास x इज इक्वल टू 3y, ओके। पहले इसको प्रॉपर जर्नल फॉर्म में लिखेंगे आप, तो वो आ जाएगी आपके पास x माइनस 3y और c के प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं है, वो 0 है आपके पास। तो आप यहाँ पे बेटा हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो आप ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है ना, c क्या आ जाएगा, 0 है आपके पास, तो प्लस 0 कर लेंगे इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, a आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है -3, क्या आ जाएगा -3, ओके। और c आपके पास क्या है यहाँ पे 0। फिफ्थ पार्ट है आपके पास
2x माइनस इज इक्वल टू माइनस 5y। ठीक है, तो आप प्रॉपर पहले करेंगे इसको 2x प्लस 5y प्लस 0, c क्या है 0 है यहाँ पे, तो a आ जाएगा आपके पास 2, b आ जाएगा 5 एंड c आ जाएगा 0। ठीक है, अभी आप करेंगे यहाँ पे इसका 6 पार्ट, आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब आप करेंगे इसका 6 पार्ट। चलिए 6 पार्ट में आपके पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर जर्नल फॉर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की टर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे इसमें 3x प्लस 0 प्लस 0 के साथ y भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो गया वो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया 3, b क्या आ गया 0 एंड c क्या आ गया 2। ठीक है, अभी आप 6 एंड 7 जो है वो खुद कर लेंगे आप। ठीक है, 6 आप खुद कर लेंगे, 7th वाला देखिए, 7th वाले में आपके पास है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म है ना, जो अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है बेटा 2x आगे आएगा, 2x प्लस 0y प्लस 5 तो इसी प्लेस पे है ना। तो आपको इस फॉर्म में क्या करना है, लेफ्ट साइड पे वर्ड लेके आने, लेफ्ट साइड पे क्या लेके आने नंबर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा a क्या है आपके पास -2, b है आपके पास 0 एंड c है आपके पास 5। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आप करेंगे एक्सरसाइज 4.2, तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे जो 4.2 की इंट्रोडक्शन में अगर हमने देखना हो तो वहाँ पे सिर्फ यही आ रहा है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए 4.2 एक्सरसाइज पे अभी आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके पास दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वेशन दी गई है। पहले गिवन इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब बोला गया है आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन आएगा, ओनली 2 सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको क्या देती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बट आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है आपके पास। क्यों? क्योंकि बेटा आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास y की क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। हमने एग्जाम्पल भी समझी थी। तो आप लिखेंगे देयर इज एवरी वैल्यू ऑफ x, देयर इज एवरी वैल्यू ऑफ x, y हैज़ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। आपके पास एवरी वैल्यू ऑफ x पे क्या होगा, y की डिफरेंट वैल्यू होगी। अब वाइस वर्सा भी हो सकता है, पहले हम y की वैल्यू ले लें, x की भी डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो आप एंड वाइस वर्सा क्या है, ठीक है, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट हो सकता है कि हमारे पास क्या हो जाए, पहले हम y की वैल्यू ले लें फिर हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे अभी आप। राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, इनके 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x प्लस
y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो फोर्थ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, पहले आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x 0 है तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2, 0 आया यहाँ पे तो 7 आ गया, y क्या आ गया आपके पास 7। फिर x आपने 1 लिया तो y आपके पास क्या आ रहा है, 7 माइनस यहाँ पे 2 1, तो ये क्या आ जाएगा 5। x आपने 2 लिया, y आपके पास क्या 7, 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 माइनस हो गया कितना आया 3। x आपने 3 लिया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3, 6 हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये एवरी वैल्यू ऑफ x पे आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब आप करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका, इसमें आपको बोला गया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। अब बेटा आप लेंगे यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपके पास x 0 है, 9 पाई आपके पास क्या है x 0, तो बच्चे आप पाई की वैल्यू नहीं लेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे उसको, ठीक है। वो क्या है आपके पास इरेशनल नंबर है, उसको नहीं लेंगे आप, एज इट इज़ छोड़ देंगे। x इज इक्वल टू 1 लिया आपने, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया ना तो पाई ये 0 हो जाएगा, 9 माइनस पाई आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ये 2 आ जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे ना इसको, 9 माइनस 2 पाई। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई 3, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई, ओके। चलिए अब थर्ड पार्ट करेंगे आप इसका, यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू 4 बाई, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 बाई। अब ये वाला क्वेश्चन है हम दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सेम एज इट इज़ रहने दीजिए, लिखिए यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं, चाहे हम x की लें चाहे y की लें, हमें डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए ना इनके, तो हमने y ले लिया, x इज इक्वल टू 4, यहाँ 0 आ गया, तो x भी क्या हो गया आपके पास 0, तो y इज इक्वल टू 1 ले लिया, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 4, y इज इक्वल टू 2 ले लिया, x इज इक्वल टू 4 और ये 2 8, y इज इक्वल टू 3 ले लिया, x इज इक्वल टू 4 3 12, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है चेक वेदर द सोल्यूशन, चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है और आपको 5 डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना क्या कौन सा इसका सोल्यूशन है, मतलब वो जो सोल्यूशन में आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं बेटा, वो आपके पास क्या है x और y की वैल्यू है, तो आप इक्वेशन में वही x और y की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, जो तो आपके पास इक्वल रिजल्ट दे रही है, ठीक है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट इक्वल दे रही है, इट मीन्स वो आपके पास क्या है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा आपके पास इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो आपको सोल्यूशन दिया गया है फर्स्ट पार्ट में 0 और 2 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है आपको 0 एंड 2, तो आप यहाँ पे लेंगे x क्या है 0 है, y आपके पास 2 है, इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 0 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 नॉट इज इक्वल टू 4, माइनस 4 तो इसके इक्वल नहीं है ना 4 के, तो आप लिखेंगे नो 0 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, आप फुल लिखना। चलिए अब सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2 और 0, तो 2 और 0 दिया गया है बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x क्या है यहाँ पे 2, y क्या है 0, तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे 2 माइनस 2, ये 0 हो गया 4। तो आप बताइए क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, हैंस आपके पास 2 0 क्या है, 2 0 इज नॉट, पूरा लिखेंगे आप, 2 0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके बेटा, चलिए अब आप हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 4 0, x आपके पास 4 है, y आपके पास 0 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 0 4। तो बेटा 4 इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, ठीक है, तो इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, हैंस 4 0 इज अ सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपने फुल लिखना है। ओके, चलिए बेटा अब आप सेकंड 2 पार्ट हैं वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है, 4th और 5th आप चेक कर लेंगे, बट आपको यही बोला था चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन। ओके, हमारे पास थर्ड सोल्यूशन आया है, 4 और 5th नहीं होगा, तो आप एक बार करना है तो 4th वाला मैं करवा देती हूँ, 5th वाला आप चेक करना। ओके, 4th वाला है √2 4 √2, x है आपके पास √2, y है आपके पास 4 √2, तो x के प्लेस पे रखेंगे आप √2 माइनस √2, y है आपके पास 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चे √2 माइनस 4 √2 का स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 4, और √2 माइनस √2 के स्क्वायर से स्क्वायर कट 8 आ गया, ये इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व नहीं होगा आपके पास, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाइए इस साइड बेटा, तो प्लीज़ जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे बेटा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको बेटा वैल्यू ऑफ k निकालनी है, x दिया गया है 2, y दिया गया है 1, इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये है आपके पास। आपको बोला गया है k की वैल्यू, x और y की वैल्यू गिवन है, तो पुट करिए इसमें, 2 आ जाएगा प्लस 3 1 आ जाएगा k, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k को इस साइड ले आइए, ये आ गया 7, इसका सोल्यूशन। तो होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक ही आपका चैप्टर है। चलिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।